to determine the number of subatomic particles like electron, proton or neutron in the given mass in gram of a compound or polyatomic ion. किसी कंपाउंड या पॉलीएटॉमिक आयन के ग्राम में दिए गए मास में सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का नंबर निकालना। इसमें हम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो कि हमने किसी एलिमेंट या मानो एटॉमिक आयन के दिए गए ग्राम में मास में सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकालने में लगाया था। वहां भी हमने 3 स्टेप लिए थे, यहां पर भी हम 3 स्टेप लेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि किसी कंपाउंड के या पॉलीएटॉमिक आयन के एक मॉलिक्यूल के अंदर हम सब एटॉमिक पार्टिकल का नंबर निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि जो कंपाउंड या पॉलीएटॉमिक आयन का ग्राम में मास दे रखा है उसके अंदर हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, उसका नाम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो कि फर्स्ट स्टेप में हमने जो सब एटॉमिक पार्टिकल का नंबर निकाला है, एक मॉलिक्यूल या एक पॉलीएटॉमिक आयन में सब एटॉमिक पार्टिकल का नंबर निकाला है, यानी जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट होगा उसको हम सेकंड स्टेप में जो हमने कंपाउंड या पॉलीएटॉमिक आयन के मॉलिक्यूल्स निकाले उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम स्टेप 1 के प्रोडक्ट को स्टेप 2 के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड स्टेप में। तो ये इस तरीके से बनेगा, टोटल नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गिवन मास ऑफ कंपाउंड और पॉलीएटॉमिक आयन इक्वल टू नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और पॉलीएटॉमिक आयन इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द गिवन मास ऑफ पॉलीएटॉमिक कंपाउंड और पॉलीएटॉमिक आयन। अब ये किस तरीके से बन जाएगा कि किसी मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक आयन में सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर किसके बराबर जाएगा? उसके मॉलिक्यूल या कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, कंपाउंड या पॉलीएटॉमिक आयन के एक मॉलिक्यूल में जितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे उनका नंबर इनटू उसके दिए गए कंपाउंड या पॉलीएटॉमिक आयन के ग्राम में दिए गए वेट में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उनके नंबर के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल आंसर निकल जाएगा। सैप के मतलब क्या होते हैं? सैप के मतलब क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल का नंबर यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। अब हम दिए गए कंपाउंड या पॉलीएटॉमिक आयन के दिए गए ग्राम में मास में सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नंबर निकालेंगे। उस पर हम कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या क्वेश्चन है? व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालेंगे। स्टेप 1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in one molecule of carbon dioxide यानी CO2। तो ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर
of carbon plus 2 into atomic number of oxygen, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो ये हो गया 6 इंटू 16, 6 इंटू 16 इज इक्वल टू हो गया 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड यानी CO2 किसके बराबर हो गया 22। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के स्टेप नंबर 2 में कार्बन डाइऑक्साइड के दिए गए ग्राम में मास में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इन 4.4 grams of कार्बन डाइऑक्साइड। जो जाएंगे फार्मूला इसके लिए W/M इंटू Na। अब यहाँ W कितना है 4.4 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है CO2 है, आपको मालूम है 44 AMU, ये हम निकाल चुके हैं। और Na की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, Na इज इक्वल टू 6.02 10 की पावर 23। तो फिर टोटल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे इज इक्वल टू W/M इंटू Na। W यहाँ पर कितना है 4.4 ग्राम और M कितना है 44। Na की वैल्यू कितनी है 6.02 10 की पावर 23। तो यहाँ ये हो जाएगा 1/10 इंटू 6.02 इंटू 6.02 10 की पावर 23। तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 22। तो टोटल नंबर ऑफ CO2 molecules is equal to total number of CO2 molecules is equal to 6.02 to 10 की पावर 22। स्टेप नंबर 2 में जो ये एक मालिक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको और स्टेप नंबर 2 में जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकले हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड में। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4.4 grams of कार्बन डाइऑक्साइड
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं? 22। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कितने निकले हैं? 6.02 इंटू 10⁻²2। तो ये हो जाएगा इतने इलेक्ट्रॉन्स, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7.2 ग्राम्स ऑफ फेरस ऑक्साइड? फेरस ऑक्साइड के 7.2 ग्राम्स में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से, और ये सॉल्व होगा 3 स्टेप में। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? पहले स्टेप में हम फेरस ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे सर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ फेरस ऑक्साइड, ये किसके बराबर जाएंगे? फेरस ऑक्साइड में क्या है? Fe आइटम है और प्लस ऑक्सीजन आइटम है। Fe का हमें मालूम है एटॉमिक मास होता है 56 एंड एटॉमिक नंबर होता है 26। इसी तरीके से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और एटॉमिक नंबर होता है 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं? किसी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? इसमें आयरन में जितने न्यूट्रॉन्स होंगे उनको जोड़ लेंगे, ऑक्सीजन में जितने न्यूट्रॉन्स होंगे उनको जोड़ लेंगे। आयरन के न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? आयरन के एटॉमिक मास से उसका एटॉमिक नंबर घटा देंगे। ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से उसका एटॉमिक नंबर घटा देंगे। तो ये देखिए हो गया 56 माइनस 26 प्लस यहाँ हो गया एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 में से एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 घटा देंगे। तो ये बराबर हो जाएगा, ये आएगा 30 प्लस ये कितना आया? 8। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 38। तो फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ FeO इजिकल टू हो गए 38। ये हमने निकाल लिया, वन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लिए। अब स्टेप नंबर 2 में फेरस ऑक्साइड के 7.2 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल्स है वो निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 7.2 grams of ferrous oxide इसके बराबर जाएंगे W/M इंटू Na। यहाँ आपको मालूम है W जो है वो आयरन ऑक्साइड का वेट है ग्राम में, M क्या है? उसका मॉलिक्यूलर मास है, Na क्या है? एवोगाड्रोस नंबर है। तो यहाँ W की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7.2 ग्राम्स, और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? आयरन ऑक्साइड का, आयरन का एटॉमिक मास लिखा 56 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखा 16। ये कितना हो जाएगा? 72। तो फिर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे?
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? हम W की जगह लिखेंगे 7.2 और M की जगह लिखेंगे 72 और इसकी हम और Na की जगह क्या लिखेंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो ये अपने आप आ जाएगा 1/10 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो ये अपने आप आ जाएगा 6.02 10 की पावर 22। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 7.2 ग्राम ऑफ FeO फेरस ऑक्साइड किसके बजाएंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 22। अब स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे 7.2 ग्राम ऑफ फेरस ऑक्साइड FeO में। ये इस तरीके से निकालेंगे। सिंस वन मॉलिक्यूल ऑफ FeO contains 38 न्यूट्रॉन्स, तो फिर 6.02 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? तो यह हम मल्टीप्लाई कर देंगे 38 इंटू 6.02 10 की पावर 22, इतने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। Therefore, total number of neutrons in 7.2 grams of ferrous oxide FeO will be 38 into 6.02 into 10 की पावर 22 न्यूट्रॉन्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम्स ऑफ एजाइड आयन? एजाइड आयन क्या होता है? N3 1 नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 4.2 ग्राम एजाइड आयन में 4.2 ग्राम एजाइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 3 स्टेप में इस तरीके से। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक एजाइड आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सबसे पहले एक एजाइड आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एजाइड आयन। अब एजाइड आयन क्योंकि ये एनायन है तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर हो जाएंगे? एक एजाइड आयन में एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इंटू 3, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इंटू 3 प्लस पर एक निगेटिव चार्ज है, तो जितने निगेटिव चार्जेस होंगे उनको हम प्लस कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। तो कितने हो गए? नाइट्रोजन का सिंबल होता है N14 7, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 7 हुआ, एटॉमिक मास 14 हुआ।
तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का हमने लिखा, नाइट्रोजन का एटॉमिक हमने लिखा एक का 7, तो यहाँ 3 नाइट्रोजन है इंटू 3 प्लस एक निगेटिव चार्ज है तो +1 कर देंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो माइनस करते हैं, अगर निगेटिव चार्ज है तो प्लस करेंगे। ये हो जाएगा 21 + 1 = 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एजाइड आयन यानी N3 1 नेगेटिव विल बी इक्वल टू 22। वन एजाइड आयन हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 के में एजाइड आयन के 4.2 ग्राम्स में कितने एजाइड आयन है ये निकालेंगे। नंबर ऑफ एजाइड आयन इन इट्स 4.2 ग्राम्स कितने हो जाएंगे? फार्मूला होगा वही W/M × Na, जहाँ W एजाइड आयन का वेट है, W एजाइड आयन का वेट है ग्राम में, M उसका मॉलिक्यूलर मास है और Na एवोगाड्रोस नंबर है। तो यहाँ W दे रखा है 4.2 ग्राम्स और एजाइड आयन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? इसका फार्मूला है N3 1 नेगेटिव। तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो 3 का कितना होगा? 14 × 3 ये हो जाएगा 42। Na की वैल्यू हमको मालूम ही है 6.02 × 10⁻23 होती है। तो फिर ये हो जाएगा 4.2 अपान वो W की वैल्यू लिखेंगे 4.2 अपान M की वैल्यू लिखेंगे 42 और एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू लिखेंगे 6.02 × 10⁻23। ये हो जाएगा 1/10 × 6.02 × 10⁻23 और फिर ये हो जाएगा 6.02 × 10⁻22। तो टोटल नंबर ऑफ एजाइड आयन in its 4.2 ग्राम कितने हो जाएंगे? 6.02 × 10⁻22। अब स्टेप नंबर 3 में हम जो स्टेप नंबर 1 में हमने एक एजाइड आयन में जो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, एक एजाइड आयन में जो हमने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं वो, और टोटल स्टेप नंबर 2 में जो हमने टोटल एजाइड आयन निकाले हैं आपस में उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्यों कर देंगे? देखो इस तरीके से इसको हम ये समझेंगे। इन वन एजाइड आयन टोटल number of electrons = 22। तो एजाइड आयन हमने कितने निकाले हैं? 6.02 × 10⁻22 एजाइड आयन निकाले हैं। देयरफॉर इन 6.02 and 10⁻22 एजाइड आयन
एजाइड आयन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? एक अजाइड आयन में 22 है, तो इतने अजाइड आयन में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को 22 को 6.02 इंटू 10⁻22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 6.02 टू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 4.2 grams of azide ion यानी N3 1 नेगेटिव कितने हो जाएंगे? 22 इंटू 6.02 इंटू 6.02 इंटू 10⁻22, यही आज हो जाएगा आंसर। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4.6 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोनियम आयन। ये NO2 पॉजिटिव को हम नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। क्वेश्चन है, नाइट्रोनियम आयन के 4.6 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 3 स्टेप में। स्टेप नंबर 1 में हम पहले एक नाइट्रोनियम आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 नाइट्रोनियम आयन यानी NO2 पॉजिटिव के बराबर हो जाएंगे एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 2 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ये नाइट्रोनियम आयन कैटाइन है। कैटाइन में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनको हम माइनस करते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमें मालूम है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो ये हो गया, और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो हमने कर दिया -1। तो ये हो गया 7 प्लस 2 8 16 -1। तो ये कितना हो गया? 22 इलेक्ट्रॉन्स। 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर यहां पर हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 नाइट्रोनियम आयन।
इज इक्वल टू 22 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने निकाल लिया स्टेप 1 में, ये स्टेप 1 हो गया। अब हम स्टेप 2 लेंगे। स्टेप 2 में हम नाइट्रोनियम आयन के ग्राम में दिए गए वेट में टोटल नाइट्रोनियम आयन निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोनियम आयन, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोनियम आयन्स हो जाएंगे। फार्मूला है W/m इंटू Na। अब W क्या है? वेट ऑफ नाइट्रोनियम आयन इन ग्राम है। M क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोनियम आयन है। और Na क्या है? एवोगाड्रोस नंबर है। यहाँ W की वैल्यू दे रखी है 4.6 ग्राम और नाइट्रोनियम आयन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? नाइट्रोनियम आयन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है और 2 ऑक्सीजन आइटम है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। तो ये हो गया 14 प्लस 16 2 या 32, ये जोड़ के आ जाएगा 46। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू हमको मालूम है 6.02 10 की पावर 23। तो ये हो जाएगा, W की जगह हम लिख देंगे 4.6 और M की जगह हम लिख देंगे 46 इंटू, अब Na की वैल्यू क्या लिखेंगे? 6.02 10 की पावर 23। ये हो जाएगा 1/10 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो फिर ये बाद में हो जाएगा 6.02 10 की पावर 22। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ नाइट्रोनियम आयन्स, नंबर ऑफ नाइट्रोनियम आयन्स इसके बराबर हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 22। ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन आयन होंगे जो हमने सेकंड स्टेप में निकाले। अब हम तीसरा स्टेप लेंगे। अब हम तीसरा स्टेप लेंगे। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? हम जानते हैं इन 1 नाइट्रोनियम आयन number of electrons is equal to 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर इन 6.02 to 10 की पावर 22 नाइट्रोनियम आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 22 इंटू 6.02 टू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में जो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? मतलब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? जो फर्स्ट स्टेप में हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले थे और सेकेंड स्टेप में जो टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन आयन निकाले थे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से हम 4.6 ग्राम नाइट्रोनियम आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो हम यहाँ इस तरीके लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4.6
6 grams of नाइट्रोनियम आयन बराबर हो जाएंगे 22 इंटू 6.02 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 22 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम किसी पॉलीएटॉमिक आयन यानी एजाइड आयन में के 4.2 ग्राम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालेंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम्स ऑफ एजाइड आयन, और ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4.2 ग्राम्स एजाइड आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले हम समझेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, और वैलेंस शेल ऑफ एन आइटम is called as valence electron। किसी आइटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन नाइट्रोजन आइटम, नाइट्रोजन आइटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। अब हमने इसको ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बांटे 2n² फार्मूले से, ये हो जाएगा 2 5। तो नाइट्रोजन के आइटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो फिर यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 5। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम 3 स्टेप में निकालेंगे। स्टेप नंबर 1, पहले हम एक एजाइड आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एजाइड आयन इसके बराबर हो जाएंगे। एजाइड आयन है N3 1 नेगेटिव, तो एक नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 दूसरे के में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तीसरे में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और उसके बाद एक नेगेटिव चार्ज है +1। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एजाइड आयन में कितने हो गए 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन
1 एजाइड आयन, यानी N3 1 नेगेटिव में कितने हो गए? 16। अब स्टेप नंबर 2 में हम 4.2 ग्राम एजाइड आयन में टोटल नंबर ऑफ एजाइड आयन निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ एजाइड आयन इन 4.2 in its 4.2 ग्राम्स क्या हो जाएगा? नंबर होगा W/M इंटू Na। अब W क्या है? एजाइड आयन का वेट है ग्राम में, M क्या है? उसका मॉलिक्यूलर मास है, Na क्या है? एवोगाड्रोस नंबर है। यहाँ W की वैल्यू कितनी है? 4.2 ग्राम्स। और एजाइड आयन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इसका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है N3 N नेगेटिव। नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन एटॉमिक मास है 14, तो यह 3 का कितना हो गया? 3, ये हो गया 42। तो अब हमने यहाँ लिखा W की जगह 4.2 लिखा और M की जगह 42 लिखा इंटू Na की जगह 6.02 10 की पावर 23 लिखा, या Na ऐसे ही रहने दिया, Na इसी तरीके से रहने दिया। तो ये क्या हो गया? 1/10 इंटू Na। तो टोटल नंबर ऑफ एजाइड आयन इन इट्स 4.2 ग्राम कितना हो गया? Na/10। अब स्टेप नंबर 3 में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 grams of एजाइड आयन, यानी N3 1 नेगेटिव। अब टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एक एजाइड आयन में निकले थे वो कितने थे? 16। और टोटल नंबर ऑफ एजाइड आयन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितने निकले थे? Na/10। तो ये हो जाएगा 1.6 Na। यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन तो बढ़ जाएगा 1.6 Na, और यही आंसर हो जाएगा। जैसा पहले मैंने बताया था, यह क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है।